प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरा प्रधानमंत्री महोदय से आज एक सीधा सवाल है। प्रधानमंत्री महोदय, आज क्या बात है, भारत सारी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। आप देखिए, ब्रिक्स एक बहुत ही मजबूत देशों का समूह है, बहुत मजबूत देशों का, जिसमें पहले केवल 5 देश होते थे, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और इसके बाद कई देश और शामिल हुए इसमें, और बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा था ये। लेकिन शर्मनाक बात है कि आज ब्रिक्स की क्या हालत है, कहाँ खड़ा है आज ब्रिक्स, क्या बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय? और इसके अंदर सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पिछली बार जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी राष्ट्रपति ट्रंप के आने से थोड़ा सा पहले जो बैठक हुई थी, उसमें डॉलर के मुकाबले में करेंसी भी अपनी लाने की बात कही थी। ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय सबसे लीड में थे, और उस बात को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि जो देश अगर हमारे खिलाफ यानी डॉलर के खिलाफ करेंसी लाएंगे तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे उन पर। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नतमस्तक हैं, झुक गए हैं बिल्कुल, अमेरिका के आगे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और आज उसका अस्तित्व एक किस्म से खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। वरना ब्रिक्स इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा था कि ये आप देखिए, अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका के समकक्ष ये ग्रुप आ गया था तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे तरीके से धमकी दी है कि उसके बाद से कम प्रधानमंत्री तो हमारे सर नहीं उठा पाए हैं, ये नतमस्तक हैं, उनकी हर गलत नीति के आगे ये झुके हुए हैं। जैसे इन्होंने अपनी गलत नीति के आगे भारत को झुका रखा है, शर्मनाक है, वैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप की गलत नीतियों के आगे ये नतमस्तक है, एक शब्द नहीं बोल पा रहे उनको। ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी भारत को ऐसी कमजोर जगह पर लाकर खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री महोदय ने कि इसके बाद कोई मतलब गुंजाइश नहीं बच रही है। आज भारत अलग थलग है, कोई भी बाकी ग्रुपों की भी यही हालत है। लेकिन ब्रिक्स तो काफ़ी मजबूती से बढ़ रहा था, और इनके कार्यशैली को देखते हुए बाकी काफ़ी सारे देश इसमें शामिल होने लग गए थे। लेकिन आज देखिए, आज ब्रिक्स का एक किस्म से अस्तित्व कहीं सामने नजर नहीं आ रहा है। और उसके अंदर देखिए, बाकी जो दो देश हैं वो तो बहुत तगड़े हैं, रसिया और चाइना, लेकिन भारत भी उसका हिस्सा था, और भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है, और भारत की तमाम दुनिया में एक ऐसी साख रही है कि हर देश को भारत की जरूरत होती थी। लेकिन आज भारत अकेला खड़ा है, केवल यही। अब देखिए, ब्रिक्स जो कि इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा था, उसका अस्तित्व करीब खत्म हुआ है, तो केवल हमारे प्रधानमंत्री महोदय की नीतियों की वजह से है। ये राष्ट्रपति ट्रंप के सामने जितना झुक गए हैं देश, उतना ही कमजोर हो गया है। ये बहुत ही शर्मनाक हालात है। ऐसे और भी है ग्रुप, लेकिन मैं फिलहाल इस वीडियो में केवल ब्रिक्स की बात करने के लिए आपके सामने ये मैं हाजिर हुआ था। यानी ब्रिक्स ने बहुत मजबूती के साथ अपने आप को पेश किया था, और जब करेंसी अगर डॉलर के मुकाबले में आ जाती तो अमेरिका का रुतबा काफ़ी हल्का हो सकता था। लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय में हिम्मत नहीं हुई इनको जवाब देने के लिए कि क्या दिक्कत है, हम बढ़ाएंगे, हम अपनी करेंसी लाएंगे, आपको क्या समस्या है, आप क्यों इतनी दादागिरी दिखा रहे हैं। ये शब्द इनको बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोले हैं। बाकी तो दो देश तो बहुत आगे हैं हमारे से, रसिया और चाइना, वो हमारे से काफ़ी आगे हैं। और यही नीति प्रधानमंत्री महोदय की रही तो और भी पीछे जाएंगे हम लोग, क्योंकि केवल इनको चुनाव जीतना है, बस चुनाव लड़ो और जीतो, चाहे धांधली करो या कुछ भी करो, लेकिन चुनाव जीतना है। इसके अलावा, चुनाव के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। ये सच में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। इस हालत में भारत का आगे अस्तित्व क्या रहेगा, इसके ऊपर गंभीर चिंता हमें करने की जरूरत है। मेरी पूरे देशवासियों से अपील है कि हम प्रधानमंत्री महोदय से सवाल करें, शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर आएँ और प्रधानमंत्री महोदय से पूछें कि आपने देश को 11 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ पहुँचा दिया है। ऐसी हालत कभी नहीं हुई, कोई भी प्रधानमंत्री रहा है, भारत कभी भी इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया गया है, भारत को कभी किसी ने नज़रअंदाज नहीं किया है। ये पहली बार है जो कि अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं प्रधानमंत्री महोदय। लेकिन आज भारत की सिचुएशन ऐसी कर दी है इन्होंने कि आज हमारी कहीं भी गिनती नहीं है। ये एक गंभीर सवाल है, तो मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से सीधा, प्रधानमंत्री महोदय क्या हो गया, क्या इसका ब्रिक्स का अस्तित्व क्यों खत्म होने लग रहा है, क्यों आए दिन ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्यों मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ ये ग्रुप क्यों आगे तरक्की नहीं कर पाया है, बताइए आप। और इसका सबसे बड़ा कारण आप हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप आपको एक किस्म से ब्लैकमेल कर रहे हैं, और वो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो देश का नुकसान होने लग रहा है, और आप उनके सामने सीना बिल्कुल तान के खड़े होने की बजाय आप सर झुका के खड़े हैं। शर्मनाक है। देखा है दुनिया ने, राष्ट्रपति ट्रंप जब से 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार शपथ ली है, तब से भारत को लगातार वो शर्मिंदा कर रहे हैं।
हर कदम पर भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो हमारे बच्चे अवैध तरीके से वहाँ चले गए थे, वो कोई चोरी डाके मारने के लिए नहीं गए थे, वो अवैध तरीके से इसलिए मजबूर होकर के जाना पड़ा क्योंकि आपने उनको रोजगार नहीं दिया, आपने 2 वक्त की रोटी का उनका इंतजाम नहीं किया, और वो 50-50, 40-40 लाख रुपए में अपनी ज़मीनें गिरवी रखकर कोई बेच करके तब वहाँ गए हैं। लेकिन वो वापस कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं, उनको मतलब हथकड़ियों में, बेड़ियों में जकड़ करके भेजा गया है। किसी भी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन भारत ने एक शब्द नहीं बोला। बेड़ियों में जकड़े हुए हमारे बच्चे आए हैं। उन्होंने क्या अमेरिका में जाके कोई डाके डाले हैं, कोई और गंदा काम किया है? नहीं। फिर क्यों उनके साथ ऐसे हालात हुए? क्यों प्रधानमंत्री एक शब्द भी बोल नहीं पाए हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। और लगातार भारत अब कमजोर हो रहा है। 11 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय, समय आ गया है, मेहरबानी करके आप अलविदा कह दीजिए, अलविदा कह दीजिए। इसका मतलब आपको भारत से प्यार नहीं है? आप भारत को कमजोर करने की नीति से आए थे क्या? अगर नहीं तो आप अलविदा क्यों नहीं कह रहे हैं? जब आप चला नहीं पा रहे हैं, भारत को कमजोर कर रहे हैं, तो आप अलविदा कहिए। कम से कम देश को तो अपना मानिए, कम से कम देश के साथ प्रेम करिए और इसको और आगे कमजोर मत होने दीजिए। उम्मीद है मुझे प्रधानमंत्री महोदय मेरी अपील को सुनेंगे और इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।